आदाब, मैं हूं मुमताज आलम। से बात करूंगा ईवीएम की। जी हां, इलेक्शन कमीशन और ईवीएम, इसको लेकर के एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई। लेकिन सबसे बड़ी खबर आ रही है टीएमसी से, मगरबी बंगाल, ममता बनर्जी से। जी हां, ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उन्हें इस बात की इत्तला मिली है और वसूख से मिली, यानी ठोस सबूत की बुनियाद पर, कि इस बार बीजेपी 2024 के आम इलेक्शन में, आम चुनाव में ईवीएम को लेकर के बड़े मंसूबे बना रही है। वो ईवीएम घोटाला करेगी, ऐसा ये ममता बनर्जी का कहना है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जो इंडिया है, यानी जो अपोजिशन है, वो इस पर गौर कर रहा है, इस पर मिल करके बात करेगा और आपकी जो मीटिंग का एजेंडा होगा उसमें ईवीएम को लेकर के चर्चा की जाएगी, ताकि जो ईवीएम से छेड़छाड़ करने की बात है, जो ईवीएम से गड़बड़ करने की बात है, उस पर नजर रखी जाए, उसको रोका जा सके। यह भी हो सकता है, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि अब इतनी जल्दी यह कह दिया जाए कि ईवीएम का इस्तेमाल न किया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव, ऐसा मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अभी 4 राज्यों में पहले ही चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकता है। तो ऐसे में यह कह देना जल्दबाजी होगी कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से 2024 का चुनाव होगा। लेकिन अपोजिशन जो है वो ईवीएम को लेकर के काफी सतर्क अब नजर आ रहा है। और ममता बनर्जी, उन्होंने आवाज उठाई, और इससे पहले भी अगर आप देखें तो ईवीएम को लेकर के आवाज उठती रही है, शिकायत दर्ज करते रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो या और कोई लीडर। आप देखिए, इन सब ने, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे। और अब ममता बनर्जी ने तो बाकायदा यह कहा है कि उन्हें सबूत मिले कि कैसे बीजेपी जो है वो ईवीएम से छेड़छाड़ की तैयारी कर रही है, ईवीएम को लेकर के वो अपने नए मंसूबे बना रही है। दरअसल ये सवाल और ज्यादा मजबूत हो जाता है, ये बात और ज्यादा पुख्ता हो जाती है कि जब हम ये देखते हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके चुनाव के लेकर के बीजेपी और मोदी सरकार किस तरीके का काम कर रही है। आपको भी हमने रिपोर्ट दी थी, उसमें बताया था कि किस तरीके से ये जो चुनाव प्रक्रिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, उनमें 3 नाम शामिल किए गए थे। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरे प्रधानमंत्री, वजीर आजम, और तीसरे अपोजिशन के एक लीडर। ये 3 लोग जो है, ये 3 रुकनी कमेटी को ये चुनाव करना था कि कौन नया इलेक्शन कमिश्नर होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन अब सरकार जो है वो राज्यसभा में अभी बिल पेश किया है और अब इस पर ऑर्डिनेंस लेकर के आई है। ये जो ऑर्डिनेंस लेकर के आई है, इसमें ये कहा गया है कि ये जो 3 लोग होंगे, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे, बल्कि प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट है उनमें से खुद प्रधानमंत्री एक अपने कैबिनेट मिनिस्टर को लेंगे और वो इस ज्यूरी में, यानी इस 3 रुकनी कमेटी में, जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव करना है, वो शामिल किया जाएगा। तो ये जो इलेक्शन कमीशन पर अपना कब्जा जमाना है, क्योंकि अब जाहिर है कि पीएम होंगे और पीएम का एक कैबिनेट मंत्री होगा, तो ये चुनाव जो है कहीं कोई चुनाव मानी नहीं रखता है, कोई इसका असर नहीं दिखाई देगा। और इसी बात को लेकर के आप देखिए कि अपोजिशन की तरफ से ये सवाल खड़ा कर दिया गया है कि आखिर ये जो चुनाव आयोग है, ये जो इलेक्शन कमीशन है, इसको यरगबाल बनाने की कोशिश क्यों हो रही है, क्यों इस पे सरकार जो है तसल्लुत चाहती है, इस पर कब्जा चाहती है, क्यों अपनी पसंद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहती है, इसकी वजह क्या है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इतना डर क्यों है। इसमें कई सवाल खड़े इसलिए भी किए गए क्योंकि चीफ जस्टिस ने इधर जो कई अहम फैसले लिए, चाहे वो आप देखें ईडी के डायरेक्टर का मामला हो, या बिल्किस बानो का मामला हो, या अभी और अतीक अहमद, और कई ऐसे मामले हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसले लिए और जिस तरीके का तबसरा किया है, उससे ऐसा लग रहा है
कि मोदी सरकार के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अब शायद लग रहा था कि अगर कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अपोजिशन ये दोनों मिल गए और किसी ऐसे इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव हो गया जो उनकी पसंद कर रही है, तो न जाने क्या हो, और यही शायद खौफ था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बहुत शुरू से कही जा रही है, और मैंने भी कई अपनी स्टोरी में इस बात का जिक्र किया है कि जब खुद कांग्रेस ने जयपुर के अपने अधिवेशन में यह कहा था कि वो ईवीएम को लेकर के पूरी मुहिम चलाएगी, ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े करेगी, तो आखिर कांग्रेस खामोश क्यों है? क्या महज कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को लग रहा है कि ईवीएम का मसला हल हो गया, या फिर हारने के बाद ही यह मसला उठाया जाएगा? यह सवाल बार बार है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ममता बनर्जी ने सबूत के साथ बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें बड़े गहरे सबूत मिले हैं कि कैसे बीजेपी 2024 में ये ईवीएम के साथ खिलवाड़ कर सकती है, छेड़छाड़ कर सकती है, उसका फायदा उठा सकती है, और इस मसले को अब इंडिया यानी जो अपोजिशन का नया ग्रुप बना है उसमें इस मामले को उठाया जाएगा। अब यही देखना होगा कि क्या वाकई ईवीएम को लेकर के अपोजिशन संजीदा है, और ईवीएम को लेकर के क्या अपोजिशन कोई नई पॉलिसी बनाता है, क्या ईवीएम के साथ जो छेड़छाड़ की तैयारी है उस पर नकेल कसने के लिए कोई अपोजिशन मंसूबा बनाता है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो गई तो आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र का एक तरीके से जनाजा निकल जाएगा, क्योंकि आप वोट कहीं देते हैं और आपका वोट कहीं जाता है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो कई बार ऐसा हुआ है कि ईवीएम जो है वो मशीन जब भी खराब हुई तो उसमें यही पाया गया कि वोट बीजेपी को गया। इस पर भी मैंने कई बार सवाल उठाया कि आखिर ऐसा क्यों है? कई ऐसा भी तो हो सकता है कि मशीन खराब हो जाए तो समाजवादी में वोट चला जाए, मशीन खराब हो जाए तो कांग्रेस में और टीएमसी में वोट चला जाए। ये मशीन जब खराब होती है तो वोट बीजेपी में ही क्यों जाता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल शुरू से उठाया जाता रहा है। तो अब जब ममता बनर्जी ये बात कह रही तो क्या दूसरे जो अपोजिशन लीडर हैं, देखिए एक बात समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ा गठबंधन बना लें, आप बहुत सारी तैयारी कर लें, एक के सामने एक चुनाव लड़वा लें, लेकिन अगर मशीन जो है वो भरोसे के काबिल न रही, अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उस पर काबू न पाया गया और अगर उससे छेड़छाड़ हो गई जैसा कि ममता बनर्जी कह रहे हैं, तो फिर सारी तैयारियां धरी की धरे रह जाएंगी और 2024 में जो अपोजिशन हुकूमत बनाने का ख्वाब देख रहा है वो चकनाचूर हो जाएगा। ये बात सही है कि इस बार बीजेपी पहले के मुकाबले कमजोर है, जैसे कि रिपोर्टें भी आ रही हैं कि बीजेपी इस बार 300 का आंकड़ा पार करने वाली नहीं है, लेकिन वो 272 से नीचे भी रहने वाली नहीं है। रिपोर्ट है, ये मैं कोई बात नहीं कह रहा हूं, जो सर्वे आ रहे हैं। इसके साथ ही जो तैयारी अपोजिशन कर रहा उसका यह दावा है कि 200 से नीचे ये बीजेपी सिमट जाएगी। तो अब ये होगा कैसे? अगर ईवीएम के साथ खिलवाड़ हो गया, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो गई, मैं समझता हूं कि फिर ये बहुत बड़ी नाकामी होगी और फिर 2024 में मोदी सरकार बनेगी। तो ईवीएम को लेकर के मैं समझता हूं कि अपोजिशन को आने वाले दिनों में एक बड़ी मीटिंग, जैसा कि कहा जा रहा है, होगी, करना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि कहां क्या कुछ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।